कहानी शुरू होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हेनरी रॉयस का जन्म हुआ। रॉयस केवल 4 साल के थे जब उनके पिता का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। लेकिन ये तो मुश्किलों की बस शुरुआत थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में रॉयस के पिता का देहांत हो गया। घर चलाने के लिए उनकी मां ने मेट का काम शुरू किया और रॉयस ने अखबार बांटने का काम। उनका पूरा बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उनकी आंटी ने उनमें छुपा हुआ टैलेंट देखा और उन्हें ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में 20 पाउंड वार्षिक फीस देकर एक अप्रेंटिस के रूप में ज्वाइन करवाया। अगले 3 सालों तक रॉयस ने दिन रात मेहनत की, दर्जनों किताबें पढ़ी, फैक्ट्री में काम किया और कारपेंट्री, मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ सीखा। 17 साल की उम्र तक वे एक पूरी तरह से सक्षम मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की उम्र में वे मैक्सम वेस्टर्न कंपनी में इंजीनियर बन गए। लेकिन कंपनी फाइनेंशियल दिक्कतों में फंस गई। रॉयस के पास कई जॉब ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी शुरू करने का फैसला लिया। 20 पाउंड्स की सेविंग के साथ उन्होंने मैनचेस्टर में FH रॉयस एंड कंपनी की शुरुआत की और अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमोंट को पार्टनर बना लिया। शुरुआत में जो भी काम मिला वो करते गए, सोइंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि इलेक्ट्रिकल लाइटिंग का दौर आ रहा है, तो उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रिक डोरबेल्स बनाना शुरू किया। 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड्स पार कर गई थी। सब कुछ शानदार चल रहा था। फिर आया ट्विस्ट। 1901 में जर्मन और अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां ब्रिटेन में आ गईं। कंपटीशन बढ़ा, प्राइस गिर गए और रॉयस की कंपनी डूबने लगी। मेंटल और फिजिकल हेल्थ बिगड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ एक सलाह दी, फ्रेश एयर में रहो और एक कार खरीदो ताकि बिना ज्यादा स्ट्रेन के ट्रैवल कर सको। रॉयस ने वेकेशन लिया, थोड़ा ठीक हुए और एक फ्रेंच कार डेकोविल खरीद ली। लेकिन कार बहुत खराब थी, ज्यादा आवाज, ओवरहीटिंग, कमजोर ब्रेक्स। एक परफेक्शनिस्ट के लिए ये बिलो स्टैंडर्ड थी। तो रॉयस ने इसे सुधारना शुरू किया और यूं समझिए कि उन्होंने पूरी कार ही दोबारा बना दी। इस रीडिजाइन ने रॉयस को कॉन्फिडेंस दिया कि वे अपनी खुद की कार भी बना सकते हैं। उन्होंने एक छोटी टीम बनाई, पार्ट्स की ड्राइंग्स तैयार की और वर्कशॉप में कास्टिंग शुरू हुई। कुछ महीनों बाद तैयार हुई उनकी पहली कार, 10 हॉर्स पावर, 2 सिलेंडर और हर पहलू में बाकी कारों से बेहतरीन। 1 अप्रैल 1904 को रोड टेस्ट हुआ और पहले ही टेस्ट में इसने 50 किलोमीटर बिना किसी दिक्कत के पूरे किए। रॉयस ने 2 और कार्स बनाई और इन्हें लगातार इंप्रूव किया। लेकिन दुनिया तक इन कार्स को पहुंचाने के लिए उन्हें एक पार्टनर की जरूरत थी और यही एंट्री होती है चार्ल्स रॉल्स की। एक एग्जीबिशन में रॉल्स ने पहली बार रॉयस की कार देखी और फौरन समझ गए कि ये कार बाकी सबसे अलग है। मार्च 1906 में रॉल्स रॉयस लिमिटेड आधिकारिक तौर पर शुरू की गई। 10, 15, 20 और 30 HP मॉडल्स बनाए गए। मार्केटिंग के लिए रॉल्स ने रेसिंग टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और कई रेसेस जीतकर रॉल्स रॉयस को दुनिया में फेमस कर दिया। लेकिन रॉल्स रॉयस का असली मास्टरपीस अब आने वाला था। 1906 के अंत में लॉन्च हुई सिल्वर गोस्ट 40-50 HP, 6 सिलेंडर, स्मूथ, साइलेंट और सिल्वर बॉडी। नाम पड़ा गोस्ट क्योंकि ये चलती इतनी स्मूथ थी कि आवाज नहीं करती थी। इसकी मार्केटिंग भी लेजेंडरी थी। 24,000 किलोमीटर का एंड्योरेंस टेस्ट बिना किसी समस्या के पूरा। फिर आया उनका मशहूर कॉइन बैलेंस टेस्ट। कार के बॉनेट पर सिक्का खड़ा करके चलाना और सिक्का नहीं गिरता था। धीरे धीरे सिल्वर गोस्ट द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड बन गई। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। चार्ल्स रोल्स एक विमान उड़ा रहे थे और क्रैश में उनकी मौत हो गई। रॉयस के लिए ये गहरा सदमा था। इसके बाद 1911 में रॉयस की सेहत बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स ने कहा बाउल कैंसर है, सिर्फ 3 महीने बचेंगे। लेकिन रॉयस ने हार नहीं मानी। बिस्तर पर लेटे लेटे भी वो सिल्वर गोस्ट के डिजाइन सुधारते रहे और चमत्कार हुआ। रॉयस पूरी तरह ठीक हो गए। इसी समय कंपनी ने खुद का मैस्कॉट बनाने का फैसला किया, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, जो ग्रेस, स्पीड और फ्रीडम का प्रतीक है। 1913 तक रॉल्स रॉयस का प्रॉफिट 90,000 पाउंड्स पार कर गया था। लेकिन फिर दुनिया बदल गई। शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 1। लग्जरी कार्स की बिक्री गिर गई। कंपनी लगभग बंद होने के कगार पर थी। लेकिन रॉयस ने एक बड़ा कदम उठाया, सिल्वर गोस्ट को आर्मर्ड कार में बदल दिया। 8mm आर्मर रिवॉल्विंग टर्रेट मशीन गन और स्मूथ राइड,
इन्हें वॉर एम्बुलेंस की तरह भी यूज किया गया। हजारों जिंदगियां बची। इसी दौरान रॉल्स रॉयस ने एरो इंजन बनाना शुरू किया। पहला इंजन ईगल 1915, जिसने ब्रिटेन को युद्ध में बढ़त दिलाई। युद्ध खत्म होने के बाद रॉयस ने कार और एरो दोनों में खूब काम किया। 1925 में लॉन्च हुई न्यू फैंटम, जिसने फिर से रॉल्स रॉयस को लग्जरी मार्केट में टॉप पर पहुंचा दिया। 1931 में रॉल्स रॉयस ने बेंटली को भी खरीद लिया और रॉयस ने डिजाइन की बेंटली 3.5 लीटर्स। लेकिन अफसोस, कार लॉन्च होने से पहले ही 22 अप्रैल 1933 को 70 साल की उम्र में सर हेनरी रॉयस का देहांत हो गया। उनके बाद भी रॉल्स रॉयस ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई आइकॉनिक कार्स बनाई और आज भी रॉल्स रॉयस लग्जरी और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का दूसरा नाम है।